तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है अक्ल बड़ी या भैंस। इसका क्या अर्थ है? बुद्धि का महत्व अधिक। अब इसके बाद है हमारा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। ठीक है, इसका अर्थ है अपनी बड़ाई अपने आप करना। अपनी बड़ाई अपने आप करना। नेक्स्ट अब हमारा है आंख एक नहीं कजरोटा 10-10। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आंख एक नहीं कजरोटा 10-10, जिसका अर्थ है व्यर्थ आडंबर। व्यर्थ आडंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है कब्र में पांव लटकाना। कब्र में पांव लटकाना, जिसका अर्थ है मरने का समय आना। मरने का समय, मरने का समय। ठीक है, इसके बाद है हमारा करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। करत करत अभ्यास के जुड़मती होत सुजान। जिसका अर्थ है प्रयत्न करने से सफलता मिलती है। प्रयत्न करने से सफलता मिलती है। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रही हूँ, फिर मैं यहाँ से बताती हूँ। देखिए, नेक्स्ट हमारा है काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर। ये तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। इसका क्या अर्थ हो सकता है? न पढ़ा न लिखा। न पढ़ा न लिखा, जिसका अर्थ है अनपढ़। ठीक है, उसके बाद है हमारा खेत खाए गधा मार खाए जोल्हा। ये हमारा कहावत है, खेत खाए गधा मार खाए जोल्हा, जिसका अर्थ है दोष किसी का दंड किसी को। दंड मतलब सजा, दोष किसी का दंड किसी को। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा है
एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा। एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा। इसका क्या अर्थ हो सकता है? एक के साथ दूसरा दोस्त, एक के साथ दूसरा दोस्त। नेक्स्ट है हमारा खोदा पहाड़ निकली चूहिया। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। ये असल बात नहीं बोल रहा है, ये बस एक कहावत है जिसका अर्थ है परिश्रम अधिक लाभ कम। परिश्रम अधिक लाभ कम। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा है घर का भेदी लंका ढाए। घर का भेदी लंका ढाए, जिसका अर्थ है आपसी फूट सबसे बड़ी कमजोरी। आपसी फूट सबसे बड़ी क्या होती है? कमजोरी। इसमें क्या दूसरे कोई फायदा उठा लेते हैं, अपने आप में हम लोग लड़ लेते हैं, तीसरा पर्सन फायदा उठा लेते हैं, उसको ही बोलते हैं आपसी फूट सबसे बड़ी कमजोरी होती है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। इसको मैं मिटा दे रही हूँ। नेक्स्ट अब हमारा है चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये कहावत भी आप लोगों ने सुना होगा, जिसका अर्थ है सुख थोड़े ही दिन का होता है। सुख थोड़े ही दिन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा है चिराग तले अंधेरा। चिराग तले अंधेरा, निकट में ही असहज प्रवृत्ति, जिसका अर्थ होगा निकट में ही असहज प्रवृत्ति। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा है छोटी मुंह बड़ी बात। छोटी मुंह बड़ी बात। इसका अर्थ है अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना। अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी
उसकी भैंस। इसका क्या अर्थ हो सकता है? शक्ति संपन्न का प्रभाव रहना, शक्ति संपन्न का भाव रहना। नेक्स्ट अब हमारा है जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। इसका क्या अर्थ हो सकता है? जैसा काम वैसा परिणाम। जैसा काम वैसा परिणाम। ठीक है। उसके बाद है हमारा 3 में न 13 में। 3 में न 13 में। इसका क्या अर्थ हो सकता है? किसी महत्व का नहीं होना। किसी महत्व का नहीं होना। ठीक है। मैं इसको मिटा रही हूँ, फिर मैं यहाँ से बताती हूँ। देखिए नेक्स्ट अब हमारा है दाल भात मुसल चंद। नेक्स्ट हमारा है दाल भात मुसल दाल भात मुसल चंद। जिसका अर्थ है किसी बात में दखल देना। किसी बात में दखल देना। होता है ना, कभी कभी लोग टोक देते हैं किसी भी बात में, तो उसी को हम लोग कहावत के जरिए बोलते हैं दाल भात मुसल चंद। नेक्स्ट अब हमारा है न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इसका क्या अर्थ हो सकता है? मूल कारण को ही समाप्त करना। मूल कारण को ही समाप्त करना। मतलब जिस टॉपिक पे झगड़ा हो रहा है उसी को खत्म कर देना। तो ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी हम लोग बोलते हैं। फिर है हमारा नेकी और पूछ पूछ। नेकी और पूछ पूछ। इसका अर्थ है भलाई के लिए अनुमति क्या। भलाई के लिए अनुमति क्या। इसका अर्थ है, देखिए कुछ बचे हुए जो हैं वो मैं बुक से बता रही हूँ। लास्ट मैंने कहाँ तक बताया था? नेकी और पूछ पूछ। इसका अर्थ है भलाई के लिए अनुमति क्या। फिर नेक्स्ट हमारा बिल्ली के गले में घंटी। इसका अर्थ है कठिन काम पूरा करना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। इसका क्या अर्थ हो सकता है? जैसा कर्म वैसे फल की प्राप्ति। ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा है भूखे भजन न होए गोपाला। इसका अर्थ है आवश्यकताओं की पूर्ति के बिना सब कुछ व्यर्थ। नेक्स्ट अब हमारा है मरता क्या न करता
मतलब मजदूरी में आदमी सब कुछ करता है। नेक्स्ट अब हमारा है मुंह में राम बगल में छुरी। कुछ लोग होते हैं जो बुरा बुरा सोचते हैं, बुरा बुरा मन में सोचते हैं और करने के लिए बहुत गलत करते हैं, जिसका मतलब होता है ऊपर से मित्र अंदर से शत्रु। ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा है समर्थ को नहीं दोष गोसाई, सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं लगता। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है साच को आँच नहीं, मतलब सच्चे को आँच नहीं, सच्चे आदमी को कोई खतरा नहीं। फिर नेक्स्ट हमारा है, ये देखिए, ये ओले पड़े, इसका अर्थ है शुरू में ही विघ्न पड़ना। देखिए, रस्सी जल गई पर ऐठन न गई, इसका अर्थ है इतना गुस्सा हो जाता है लोगों को, अहंकार कि उनको सज़ा मिल जाती फिर भी वो कुछ बुरा ही करना चाहते। वैसे लोगों को कहावत में बोला जाए तो रस्सी जल गई पर ऐठन न गई। अब यहाँ देखिए अभ्यास प्रश्न, किस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं वो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। देखिए फर्स्ट नंबर आपको दिख रहा होगा जिसमें है कान देना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। मुहावरे अब जब तक आओगे तो पहले याद करोगे, फिर क्वेश्चन उसी में से आएगा कि इसका क्या अर्थ हो। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे लिखा है मुंह दिखाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो देखिए 4 ऑप्शंस दिया हुआ है और हमें पहले जानने के लिए क्या होता है इसका अर्थ हमें याद करना पड़ेगा। तो आप लोग, मैंने बहुत सारे मुहावरे बता दिए हैं, आप लोग याद कर लोगे तब जाके आप एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है। तो अब इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में दूसरा चैप्टर पढ़ाऊँगी। अभी के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक ज़रूर समझ में आ गया होगा। ठीक है। थैंक यू।